अतीक अहमद के खिलाफ सालों में बहुत सारे केस रजिस्टर हुए। राजूपाल मर्डर केस। प्रयागराज एक ऐसा शहर जहां सालों तक एक नाम क्राइम और पॉलिटिक्स दोनों में चर्चा में रहा। अतीक अहमद एक ऐसा आदमी जो क्राइम से पॉलिटिक्स में आया, एमएलए बना, एमपी बना, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आई। लेकिन फिर उसके बाद अतीक के खिलाफ एक ऐसा एक्शन का फेज शुरू हुआ जिसने उसकी पूरी क्रिमिनल और पॉलिटिकल लाइफ को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने अतीक अहमद की पूरी लाइफ का आखिरी चैप्टर लिख दिया। आज की इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि अतीक अहमद की पूरी कहानी क्या है और योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आने के बाद 2023 में उसकी मौत कैसे हुई। अतीक अहमद का नाम प्रयागराज के चाकी एरिया से जुड़ा हुआ है। 1980 में उसका नाम लोकल क्राइम की दुनिया में सामने आने लगा। लेकिन अतीक सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं रहा, उसने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। 1989 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया। फिर उसने 1991 और 1993 में भी इलेक्शन लड़ा और वो भी जीत गया। 1996 में वो समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलए बना और फिर वो 2004 के अंदर फूलपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंच गए। यानी कि एक तरफ उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की रिपोर्ट्स थी और दूसरी तरफ वो इंडिया पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका था। अतीक अहमद के खिलाफ सालों में बहुत सारे केस रजिस्टर हुए, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझना इम्पोर्टेंट है। किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल केस या एफआईआर होना ऑटोमेटिकली कोर्ट के अंदर गिल्टी प्रूव नहीं करता। इसीलिए अतीक की स्टोरी बताते वक्त को एलिगेशंस और कोर्ट से प्रूव हुए केसेस को अलग रखना जरूरी होगा। इसी पीरियड में प्रयागराज की पॉलिटिक्स के अंदर एक और नाम इम्पोर्टेंट बना, राजूपाल मर्डर केस। 2004 में अतीक अहमद के पार्लियामेंट पहुंचने के बाद इलाहाबाद वेस्ट सीट पर बाय इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में बीएसपी के कैंडिडेट राजूपाल ने विक्ट्री हासिल की। लेकिन 2005 में राजूपाल का मर्डर कर दिया गया। इस केस में अतीक अहमद और उनके ब्रदर अशरफ समेत कई लोगों पर एलिगेशंस लगे। राजूपाल मर्डर केस में एक इम्पोर्टेंट विटनेस था, उमेश पाल, और कुछ साल बाद उमेश पाल अतीक अहमद की स्टोरी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नाम बन गया। 2006 में उमेश पाल की किडनैपिंग का केस सामने आया। प्रोसिक्यूशंस के अकॉर्डिंग उमेश पाल को किडनैप करके उस पर दबाव बनाया गया था कि वो राजूपाल मर्डर केस के अंदर अपना स्टेटमेंट चेंज करे। इस केस में अतीक अहमद भी एक अपराधी था। काफी सालों तक केस कोर्ट में चला और फिर 2023 के अंदर प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत और 2 लोगों को गिल्टी डिक्लेयर किया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ये अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट से आई एक मेजर कन्विशंस थी। अब इस स्टोरी में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2017 के अंदर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट ने क्रिमिनल्स और अलेज्ड माफिया नेटवर्क्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसी का हाईलाइट किया। अतीक अहमद भी इस एक्शन के सेंटर में आ गया। 2020 में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक से लिंक्ड प्रॉपर्टीज पर डेमोलिशन एक्शन किया। अथॉरिटीज ने डिफरेंट केसेस में इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल वायलेंस का रीजन दिया। अतीक अहमद से कनेक्टेड प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट्स आने लगी और मीडिया में इस फेस को अक्सर बुलडोजर एक्शन के नाम से डिस्कस किया गया। लेकिन किसी प्रॉपर्टी पर एग्जैक्ट लीगल रीजन केस बाय केस अलग था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल से सीधा साबरमती की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अतीक अहमद के फैमिली मेंबर और अलेज्ड एसोसिएट के नाम सामने आए। उसके बेटे असद अहमद का नाम भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और पुलिस सर्च कर रही थी। अब पुलिस का फोकस सिर्फ उमेश पाल मर्डर केस तक नहीं था। इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर अतीक के पूरे नेटवर्क पर बढ़ रहा था। 13 अप्रैल 2023 यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उनके एलिज्ड एसोसिएट गुलाम के एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन दी। पुलिस के अकॉर्डिंग दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। इस इंसिडेंट ने ऑलरेडी हाई प्रोफाइल केस को और कंट्रोवर्शियल बना दिया और 2 दिन बाद अतीक अहमद के साथ कुछ ऐसा होगा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 15 अप्रैल 2023 की रात अतीक अहमद और उसके ब्रदर अशरफ को पुलिस कस्टडी के प्रयागराज में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जा रहा था। मीडिया कैमरास उनके अराउंड थे और अटैकर्स ने तभी दोनों पर फायरिंग कर दी और अशरफ और अतीक अहमद की वहीं पर मौत हो गई। 3 अटैकर्स को पुलिस ने इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया। इंसिडेंट कैमरा के सामने हुआ था, इसलिए उसका वीडियो कुछ ही देर में नेशनल न्यूज में मेजर टॉपिक बन गया।
बाद में यूपी पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी भी बनाई। एक टाइम था जब अतीक अहमद प्रयागराज की पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल नाम था। एमएलए बना, एमपी बना, लेकिन उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस और एलिगेशंस का सिलसिला चलता रहा। 2017 में योगी गवर्नमेंट के दौरान उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल एक्शंस फेस और भी एग्रेसिव हुआ। 2023 में उमेश पाल मर्डर केस और असद अहमद की मौत, और फिर कैमरा के सामने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की किलिंग। इन सब इवेंट ने अतीक अहमद की डेकेड लॉन्ग टर्म स्टोरी को ड्रामेटिक एंडिंग दे दी। लेकिन अतीक अहमद की स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी एक बड़े सवाल को भी सामने रखती है। जब क्राइम और पॉलिटिक्स एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं तो डेमोक्रेसी और लॉ के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। ये थी अतीक अहमद की स्टोरी, क्राइम से पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से डाउनफॉल तक। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर कोई आपको इसमें कमी लगी हो तो वो कमेंट में जरूर कर जाएं। धन्यवाद।